नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इस वीडियो में। अभी तक हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था और 3 टाइप्स के ट्रिवर्सल पढ़े थे। तो बेसिकली हम अब लेवल 2 पे आ चुके हैं, जिसमें हम अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो बेसिकली ट्रिवर्सल पे ही बेस्ड होंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन अब हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं, सीरियलाइज एंड डीसीरियलाइज बाइनरी ट्री। तो शुरू करते हैं। सीरियलाइज एंड डीसीरियलाइज बाइनरी ट्री। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि बेसिकली सीरियलाइजेशन होता क्या है। तो इसकी एक डेफिनेशन देखेंगे। सीरियलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डेटा स्ट्रक्चर और ऑब्जेक्ट इनटू सीक्वेंस ऑफ बिट्स so that it can be stored in a file or memory buffer or transmitted across a network connection link to be reconstructed later in same or another computer environment। तो बेसिकली हम अपने डेटा स्ट्रक्चर और ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट कर रहे हैं ताकि वो ट्रांसमिट कर सकें या उसको हम स्टोर कर सकें। तो इस प्रोसेस को हम इंकोडिंग बोल सकते हैं। तो बेसिकली हम इंकोड कर रहे हैं और फर्दर उसको बाद में हम डिकोड कर रहे हैं। तो इंकोड और डिकोड करना है हमें अपने बाइनरी ट्री को, और इस प्रोसेस को सीरियलाइजेशन बोलते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास एक बाइनरी ट्री है और इसे हमें इंकोड करना है। तो बेसिकली हम सेम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे जैसे कि लीड कोड बाइनरी ट्री को इंकोड करता है। लीड कोड सारी नोड की वैल्यू को कॉन्कैट करके स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है। तो हम भी वही ट्रिक यूज करने वाले हैं। अगर सारे नोड की वैल्यू को आपको सेव करना है तो कोई ना कोई तरीके का ट्रिवर्सल यूज करना पड़ेगा। कोई सा भी ट्रिवर्सल आप यूज कर सकते हो, बट डिकोड के टाइम आपको सेम ट्रिवर्सल यूज करना पड़ेगा। जिस ऑर्डर से आप कॉन्कैट करोगे सारी वैल्यूज, तो डिकोड भी उसी ऑर्डर से करना पड़ेगा। तो रैंडमली हम प्री ऑर्डर यूज करते हैं। सबसे इजी है प्री ऑर्डर। तो कैसे आप करेंगे सारी नोड्स की वैल्यू को कॉन्कैट और फिर स्ट्रिंग में कन्वर्ट। तो पहले हम इंकोडिंग देख रहे हैं। हम ट्रिवर्स करके प्री ऑर्डर के सारा डेटा अपना स्टोर कर लेंगे। तो बेसिकली हमें नल वैल्यू भी स्टोर करनी है, क्योंकि जब हम डिकोड करेंगे तो हमें पता होना चाहिए किस नोड के पास चाइल्ड है, किसके पास चाइल्ड नहीं है। तो इस केस में प्री ऑर्डर में आपको नल भी स्टोर करना है। तो आप ट्रिवर्स करते रहेंगे और इसको एक स्ट्रिंग बना देंगे। बहुत ईजी है। ट्रिवर्स करते करते कॉन्कैट करते करते इसको पूरा स्ट्रिंग बना देंगे। जैसे जैसे ट्रिवर्स करेंगे स्ट्रिंग में डेटा ऐड करते रहेंगे और इंकोडिंग करना बहुत ही ज्यादा इजी है। तो ये हमारा इंकोड हो गया और बेसिकली हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। अब डिकोड के टाइम हमें यही स्ट्रिंग मिलेगी और इसी स्ट्रिंग को वापस हमें ट्री में कन्वर्ट करना है। तो देखते हैं कि हम कैसे कर सकते हैं। तो बेसिकली डिकोड कैसे करेंगे। पहले हमने जो इनकोड किया था, तो ये सारा डेटा मिक्स ना हो जाए, तो हमें इसमें हमने कॉमा से इसको सेपरेट किया था। हर डेटा के बाद कॉमा लगाया था ताकि डेटा सेपरेट रहे, हर नोड की वैल्यू अलग रहे। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इनको अलग अलग कर सकते हैं। हमें पता है कि हमने कॉमा से इसको सेपरेट किया था, तो अब इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और इजी तरीके से इसको एक लिस्ट में सेव कर सकते हैं। अब फाइनली आप इस पूरी लिस्ट को वन बाय वन प्रोसेस करेंगे और वही ट्रिवर्सल यूज करके वापस आप रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं ट्री। एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे वैल्यू वैल्यू 3 है, तो हमें पता है कि जो 3 है हम प्री ऑर्डर यूज कर रहे हैं। 3 हमारा रूट नोड है, तो हम 3 को रूट नोड बना सकते हैं। लिस्ट का सेकंड डेटा क्या है, 9 है। प्री ऑर्डर यूज कर रहे हैं तो 9 लेफ्ट में होगा। उसके बाद नेक्स्ट नल है, तो 9 का जो लेफ्ट है वो नल है, 9 का जो राइट है वो भी नल है। उसके बाद हम वापस 3 पे आ जाएंगे, क्योंकि हम प्री ऑर्डर यूज कर रहे हैं। 9 के लेफ्ट राइट चाइल्ड दोनों नल है, तो हमें पता है 20 जो है प्री ऑर्डर स्टाइल में ही अपना फंक्शन रन करेंगे और डेटा ऑटोमेटिकली हमारा फिल होता जाएगा। तो जो 20 है ऑटोमेटिकली वो 3 का राइट हो जाएगा। इसी तरीके से 15 20 का लेफ्ट हो जाएगा, 20 का जो राइट होगा वो नल होगा, और इसी तरीके से आप आगे बढ़ते रहेंगे और फिर 15 के दोनों चाइल्ड नल होंगे और 20 का जो राइट होगा वो 7 होगा। तो आपने देखा, तो बेसिकली हमने करा क्या, हमने प्री ऑर्डर को फॉलो किया और डेटा ऑटोमेटिकली हमने ट्री रिकंस्ट्रक्ट कर दिया। बहुत ही इजी है। तो इसको एक बार कोड में देखते हैं। शुरू करते हैं कोड करना।
तो बेसिकली हमारे पास दो फंक्शन है। पहले फंक्शन में हमें इंकोड करना है और आप देख रहे हैं हमें जो रिटर्न करना है स्ट्रिंग रिटर्न करना है। सारे नोड का डेटा को कॉन्केट करके हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है और स्ट्रिंग को रिटर्न करना है। और दूसरे फंक्शन में हमें डिकोड करना है, तो वही स्ट्रिंग हमें दोबारा पास करी गई है और इसी स्ट्रिंग से हमें रिकंस्ट्रक्ट करना है अपना ट्री। तो इसका रिटर्न टाइप है ट्री नोड। और एक बार जल्दी से यहाँ भी देख लेते हैं। यहाँ पर आपको लिखा हुआ है कि बेसिकली द इनपुट फॉर्मेट इज सेम एज हाउ लीड कोड सीरियलाइज अ बाइनरी ट्री। तो वही कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं, जैसे कि लीड कोड करता है सीरियलाइज, पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है, तो उसी तरीके से हम करने वाले हैं। और आपने देखा था बहुत इजी था स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना। मैं प्री ऑर्डर यूज करना चाहता हूँ। पहले प्री ऑर्डर बहुत ही ईजी होता है। प्री ऑर्डर का हम रिकर्सिव कोड लिखेंगे ताकि शॉर्ट में कोड लिख सकें, क्योंकि ये कोड थोड़ा सा लेंदी हो सकता है। तो हम स्ट्रिंग बिल्डर बना लेते हैं, क्योंकि हमें सारे डेटा को कॉन्कैट करके स्ट्रिंग बनानी है। एक स्ट्रिंग बिल्डर बना लेते हैं और फाइनली हम इस स्ट्रिंग बिल्डर को रिटर्न करेंगे बी डॉट फाइनल स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके इस स्ट्रिंग बिल्डर को रिटर्न कर देंगे। और हम कॉल करेंगे प्री ऑर्डर फंक्शन, जो कि प्री ऑर्डर स्टाइल में ट्रेवर्स करेगा और कॉन्कैट करते करते हमें हमारी स्ट्रिंग बना देगा। तो प्री ऑर्डर फंक्शन कॉल करेंगे और इसमें हम सिर्फ रूट नोड पास करेंगे और अपनी स्ट्रिंग बिल्डर हमें पास करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये फंक्शन जल्दी से लिख लेते हैं। इनकोड करना बहुत इजी है आई गेस। सीधे प्री ऑर्डर कॉल करना है, हर किसी को कॉन्कैट करना है और कॉमा से सेपरेट करना है। तो यहाँ पर ट्री नोड लिख लेते हैं। यहाँ पर हमारा स्ट्रिंग बिल्डर हो गया। तो सबसे पहले अगर आपका रूट नल है तो आप क्या करेंगे, आप बी में अपेंड कर देंगे नल। नल क्यों अपेंड कर रहे हैं कि रिकंस्ट्रक्ट करते समय हमें पता होना चाहिए कि कौन से नोड के चाइल्ड नल हैं, ताकि सही तरीके से रिकंस्ट्रक्ट हो सके। तो यहाँ पर हम नल कर देंगे और कॉमा यहाँ ऐड कर देंगे। और उसके बाद एल्स में क्या करेंगे, प्री ऑर्डर स्टाइल में कर रहे हैं, तो हम पहले जो भी डेटा है अगर वो नल नहीं है तो रूट की जो वैल्यू है वो हम स्ट्रिंग बिल्डर में अपेंड कर देंगे और कॉमा ऐड कर देंगे और फंक्शन कॉल कर देंगे। प्री ऑर्डर है तो पहले लेफ्ट कॉल करेंगे। रिकर्सिव कोड लिख रहे हैं, बहुत इजी है। लेफ्ट के लिए कॉल कर देंगे और राइट के लिए कॉल कर देंगे। तो बेसिकली हमने अपने बाइनरी ट्री को इनकोड कर लिया और एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया है। तो अब हमें करना है डिकोड। यही स्ट्रिंग हमें दोबारा पास करी गई है और बेसिकली इससे हमें रिकंस्ट्रक्ट करना है अपना ट्री। तो इस स्ट्रिंग को थोड़ा सा प्रोसेस करना पड़ेगा। पहले हमें कॉमा से जो हमने सेपरेट किया था हमें एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो ये जो स्प्लिट एक हम स्ट्रिंग अरे बनाएंगे, स्प्लिट करेंगे। तो कैसे स्प्लिट करेंगे, कॉमा से हमने कॉमा से इसको सबको सेपरेट किया था, तो यहाँ कॉमा से इसको स्प्लिट कर देंगे। और उसके पास अब हमारे पास एक स्ट्रिंग अरे है, हमारे पास प्रॉपर डेटा है और सारे नोड की वैल्यू आ चुकी है और ये प्री ऑर्डर स्टाइल में है। जो जीरो इंडेक्स पे डेटा है वो रूट है, उसके बाद आप समझ ही गए प्री ऑर्डर स्टाइल में है। तो मैं थोड़ा सा कोड इजी करने के लिए एक लिस्ट बनाना चाहता हूँ। थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी उससे बढ़ जाएगी लेकिन कोड करना इजी हो जाएगा। आप इसको स्ट्रिंग अरे को यूज करके भी डिकोड कर सकते हैं। अभी आप देखेंगे कि हमने थोड़ा सा कोड इजी करने के लिए इसको लिस्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये एक्स्ट्रा स्टेप है वैसे, ताकि मुझे इंडेक्स मेंटेन ना करना पड़े अपने ये स्ट्रिंग अरे के। और इसको लिस्ट में कन्वर्ट करने के लिए आई गेस एक फंक्शन होता है अरेज एज लिस्ट। और ये जो हमारा स्ट्रिंग अरे है स्प्लिट, इसको हमने बेसिकली कन्वर्ट कर लिया एक लिस्ट में।
और इस लिस्ट से हम वापस रिकंस्ट्रक्ट करेंगे अपना बाइनरी ट्री। तो अगेन प्री ऑर्डर फंक्शन कॉल करते हैं और इस बार जो प्री ऑर्डर फंक्शन है वो हमें बेसिकली रिकंस्ट्रक्ट करके देगा, तो उसका रिटर्न टाइप ट्री नोड होगा। तो बस प्री ऑर्डर हम कॉल करेंगे और इसमें ये लिस्ट पास कर देंगे और ये फंक्शन रिकंस्ट्रक्ट करके हमें दे देगा। तो बेसिकली हम अब क्या करने वाले हैं, इस फंक्शन हमें लिखना है। तो शुरू करते हैं। इसका जो टाइप होगा ये ट्री नोड होगा, प्री ऑर्डर। पहले भी हमने सेम नाम दिया था फंक्शन का, बट ये सिग्नेचर अलग है दोनों के, तो हम सेम नाम यूज कर सकते हैं प्री ऑर्डर। और यहाँ पर हमें बेसिकली ये लिस्ट पास करनी है और ये फंक्शन दोबारा रिकंस्ट्रक्ट करके दे देगा हमें ट्री। तो हम करने के वाले हैं इफ, पहले इसका जो इस लिस्ट में जो 0 इंडेक्स पे डेटा होगा वो हमारा रूट नोड होगा। तो हम एक ट्रिक यूज करने वाले हैं। हम 0 इंडेक्स पे जो डेटा होगा उसको यूज करेंगे और उसको डिलीट कर देंगे। जो नेक्स्ट डेटा होगा वो ऑटोमेटिकली दोबारा 0 इंडेक्स पे आ जाएगा। तो इससे हमें इंडेक्स मेंटेन नहीं करना पड़ेगा। इसी वजह से मैंने लिस्ट को यूज किया था। तो जो 0 इंडेक्स पे डेटा है एक बार उसको देख लेते हैं। तो दो केस हो सकते हैं, या तो ये स्ट्रिंग नल है या स्ट्रिंग में कोई डेटा है। अगर नल है तो सिंपली आप रिटर्न कर सकते हैं नल। नल रिटर्न करने का मतलब जो हमारी नोड है उसका जो चाइल्ड है वो नल है, तो हम नल रिटर्न कर सकते हैं। एल्स हमें क्या करना पड़ेगा, अपना नोड क्रिएट करना पड़ेगा और डेटा असाइन करना पड़ेगा। तो डेटा हमारा इंटीजर में है, तो पहले हमें अपने डेटा को कन्वर्ट करना पड़ेगा। इंटीजर डॉट पार्स इंट, और हम क्या कर सकते हैं इसमें ये एस पास कर देंगे। अब एक नोड क्रिएट करते हैं और अपना डेटा असाइन कर देते हैं। तो हमारी रूट नोड क्रिएट हो चुकी है। अब हमें करना क्या पड़ेगा, रूट डॉट लेफ्ट के लिए कॉल करेंगे, लिस्ट पास कर देंगे और रूट डॉट लेफ्ट के लिए हम प्री ऑर्डर फंक्शन कॉल करेंगे और हम उसमें लिस्ट पास कर देंगे। और हम करने के वाले हैं रूट डॉट राइट के लिए पास करेंगे और लिस्ट पास कर देंगे। तो एक जो ट्रिक मैंने आपको लिस्ट की बताई थी, जैसे ही आप अगर लिस्ट का डेटा यूज कर रहे हैं तो लिस्ट का जो हम 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसे हम रिमूव कर देंगे। जो भी 0 इंडेक्स पे वैल्यू उसे हम रिमूव कर देंगे और उसके बाद ऑटोमेटिकली जब सेकंड टाइम हम डेटा फिल करेंगे अपने लेफ्ट सब ट्री में, तो जो भी 0 इंडेक्स का डेटा होगा वो हमारा हम फिल करते जाएंगे। तो हम इंडेक्स मेंटेन नहीं कर रहे हैं, जैसे ही कोई डेटा को हम यूज कर रहे हैं, यहाँ पर हमने यूज किया, वैसे ही हम लिस्ट में से ये हमने रिमूव कर दिया। तो नेक्स्ट टाइम जो हम फिल करेंगे वो हमेशा 0 इंडेक्स पे ही रहेगा। और यहाँ पर हम रिटर्न कर देते हैं रूट। एक बार इसको कंपाइल करके देख लेते हैं, कुछ प्रॉब्लम आएगी तो उसको फिक्स करेंगे। एक्सेप्ट हो रहा है कोड, इसको एक बार सबमिट करके देख लेते हैं। कोड हमारा सक्सेसफुली सबमिट भी हो रहा है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी इस कोड की, तो सबसे पहले हमने इंकोडिंग फंक्शन यूज किया है जिसके अंदर हमने प्री ऑर्डर को यूज किया है। प्री ऑर्डर में हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है बिग ओ ऑफ एन, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, कोई हमने एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं करी है, हम एक स्ट्रिंग बिल्डर को इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप काउंट करेंगे रिकर्सिव कॉल स्टैक की स्पेस को, तो आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बिग ऑफ एच। ये आपको अपने इंटरव्यूअर से क्लैरिफाई करना है। और अगर आप रिकर्सिव कॉल स्टैक की स्पेस को काउंट नहीं करते तो आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बिग ऑफ 1। अब आते हैं इन डिकोडिंग वाले फंक्शन पे।
तो बेसिकली हम इनकोड कर चुके हैं, तो यहाँ पर हम डिकोड कर रहे हैं। तो डिकोड करते समय हमने एक लिस्ट का यूज किया है और लिस्ट का जो साइज है वो n है, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम बोल सकते हैं अभी तक हमारी बिग ऑफ n हो गई है यहाँ तक। और आप बोल सकते हैं कि आपने प्री ऑर्डर को कॉल किया है, तो प्री ऑर्डर की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो होती है आपकी बिग ऑफ n, और इसके अंदर आपने लिस्ट डॉट रिमूव फंक्शन का यूज किया है जिसकी खुद की कॉम्प्लेक्सिटी होती है बिग ऑफ n। तो बेसिकली जो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वो n स्क्वायर हो जाएगी इस केस में। आप स्ट्रिंग अरे भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उससे थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी, थोड़ा सा हमें कोड की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी, हम कोड को मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन आपकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो रिड्यूस हो जाएगी। लेकिन हमने लिस्ट यूज करी है तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी n स्क्वायर हो जाएगी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी बिग ऑफ n हो जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो बेसिकली ट्रिवर्सल पे ही बेस्ड हैं। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।